वेलकम बैक व्यूअर्स टू द वेरी इजी चैनल। तो आज हम आपके सामने एक ऐसी ट्यूटोरियल वीडियो लाए हैं जिसके अंदर आप सीखेंगे कि आप वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बना सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू मेक ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स स्टोर यूजिंग वूकॉमर्स प्लगइन। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया हूँ और अब मैं आपके सामने एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है वूकॉमर्स। तो सबसे पहले हम प्लगइन्स के सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे हम जाएंगे ऐड न्यू में और यहाँ पे मैं सर्च करना पड़ेगा वूकॉमर्स। ये मैंने सर्च किया तो इसने काफ़ी सारे प्लगइन शो किए हैं और यहाँ पर मुझे ये शो कर रहा है वूकॉमर्स इंस्टॉल नाउ। सो इसके 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं और 3629 रिव्यूज़ हैं। तो अगर आप इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिटेल्स आपको शो करेगा। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स ई कॉमर्स सोल्यूशन है। ये ओपन सोर्स है मतलब फ्री है बिल्कुल, और इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं। इंस्टॉलेशन का मेथड भी यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। स्क्रीनशॉट्स हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो इसको मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी देर लेगा इंस्टॉलिंग में। ले जी व्यूअर्स, ये वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लोडिंग कर रहा है अभी। जैसे ही ये लोड करता है तो अब ये देखें इसने एक्टिवेट किया है और यहाँ पे मुझे इसने वेलकम स्क्रीन पे शो किया, वेलकम टू वूकॉमर्स, get your store up and running more quickly with our new and improved setup experience. So not right now और yes please। तो मैं इसको फिर कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी देर लगा रहा है वैसे, चलें हो गया अब जी। तो अब आपसे वो पूछ रहा है टेल अस अबाउट योर स्टोर एंड वी विल गेट यू सेट अप इन नो टाइम, वेलकम टू वूकॉमर्स। सो ये ऊपर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स। पहला स्टेप है स्टोर की डिटेल्स लेगा, यानी जो भी आप ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं उसके बारे में ये कुछ डिटेल्स ले रहा है। तो पहले स्टेप में हम एड्रेस बताते हैं, तो मैं इसमें अपना एड्रेस बता देता हूँ। सेकंड को मैं ऑप्शनल है, इसको स्किप कर देता हूँ। रीजन मैं पाकिस्तान रखता हूँ। ओके, तो पाकिस्तान पंजाब। सिटी मैं लाहौर से हूँ तो लाहौर करता हूँ 54,000। आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट, ठीक है। अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आपने इसको चेक कर देना है, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो इसको आपने स्किप कर देना है। सो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। Build a better WooCommerce. Get improved features and faster fixes by sharing non-sensitive data via using tracking that shows us how WooCommerce is used. No personal data is tracked or stored. Yes, count me in। यानी ये आपके एक फीचर कह रहा है यूजेज ट्रैकिंग, ठीक है। ये आपकी नॉन सेंसिटिव डाटा को शेयरिंग करेगा, यानी कोई सेंसिटिव डाटा नहीं आपका शेयर करेगा, जो नॉन सेंसिटिव डाटा है आपका। तो ये आपको वो कह रहा है कि अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो येस काउंट में इन कर दो, अदरवाइज़ को एज इट इज़ कंटिन्यू कर दें। तो ये वैसे अच्छा फीचर है अगर आपको लगता है। ये देखें लास्ट में उसने लिखा हुआ है नो पर्सनल डाटा इज ट्रैक्ड और स्टोर। तो कर लेते हैं, हमें क्या इससे कोई मसला नहीं है वैसे, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट कंटिन्यू किया, वो पूछा इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट, चूज़ एनी दैट अप्लाई। यानी आपके इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर आप स्टोर बनाना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, आर्ट म्यूज़िक फोटोग्राफी, हेल्थ ब्यूटी, इनमें से जौन सा आपको लगता है वो आपने चूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें चूज़ करता हूँ मोबाइल्स के बना लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर को मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसको कंटिन्यू करता हूँ। Now it is showing me product types, what type of products will be listed, ठीक है।
वो कह रहा है किस किस्म की प्रोडक्ट की टाइप आप लिस्ट करना चाह रहे हो, यानी अपने स्टोर के अंदर एंटर करवाना चाह रहे हो, किस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है फिजिकल प्रोडक्ट्स है, तो मैंने फिजिकल प्रोडक्ट्स करवा दिया है कि फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, यानी आपको ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको घर पे आपको आके मिलेगी और वो फिजिकल चीज़ है। अगर आपकी प्रोडक्ट डाउनलोड करने वाली है तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे टिक कर दें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब्सक्रिप्शन वाली है, यानी आप सब्सक्रिप्शन करवाते हैं जिस तरह कि ये मंथली है या एनुअली है इस तरह की, तो आप ये वाली ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप करवाना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप बुकिंग्स के रिलेटेड करना चाह रहे हैं तो ये बुकिंग भी करवा सकते हैं, यानी जिस तरह होता है ना अक्सर ऑनलाइन बुकिंग्स होती हैं या ऑनलाइन मेंबरशिप्स हैं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस हैं, या ऑनलाइन कोई आप बंडल परचेज कर लेते हो, ठीक है, जैसे डिस्काउंट पैकेजेस। इसी तरीके से कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रैपिंग, गिफ्ट, स्पेशल मैसेजेस और अदर स्पेशल ऑप्शन, यानी उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होती है उस प्रोडक्ट के अंदर जिसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हो उसको। तो फिलहाल मैं इसको सिंपल रखता हूँ फिजिकल प्रोडक्ट्स ही, ठीक है, और इसको कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपकी इसमें से कोई भी प्रोडक्ट है तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट टाइप को देखते हुए। नाउ इट इज़ शोइंग मी टेल अस अबाउट योर बिजनेस। अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा इनको बताना पड़ेगा। वी वुड लव टू नो इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड और यू ऑलरेडी हैव अ बिजनेस इन प्लेस। अच्छा, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपका जोन सा भी बिजनेस प्लेस है और जो भी आपका बिजनेस की बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो आपसे पूछेगा, तो ये आपने सेट करनी है। तो मैं इसको कहता हूँ भाई आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट्स येट 1 to 10, 11 to 100, 101 and 1000, 1000 प्लस। तो फिलहाल मैं ऐसे कहता हूँ कि आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट्स येट, या मैं 1 to 10 कर देता हूँ। चले 1 to 10 कर देते हैं कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं। करंटली सेलिंग एनीवेयर, नो, मैं इसको नो कर देता हूँ, मैं कहीं पे भी सेलिंग नहीं कर रहा। अच्छा, अब उसने मुझे ऑप्शन दिए कि आप इसको फेसबुक पे अगर करवाना चाहते हैं तो फेसबुक पे आपकी प्रोडक्ट्स को मार्केट भी करेगा ये। अगर आप मेल चिम यानी थ्रू मेल्स आप लोग कंपेन्स चलाना चाह रहे हो, यानी कि लोगों को मेल्स आया करेंगी कि आप जो है ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये काम भी हो सकता है। और इसके अलावा गूगल एड्स एंड मार्केटिंग बाय किकिन, इसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करना चाह रहे हैं इसको इनेबल्ड रहने दें, अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इनेबल ही रहने देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक चीज़ और माइंड में रखें कि ये जितने स्टेप्स मैं कर रहा हूँ आपने ये वीडियो के साथ साथ ये स्टेप्स रिपीट करने हैं, ताकि आप भी एक ऑनलाइन स्टोर बनाना जो है वो साथ साथ प्रैक्टिकली तौर पे भी सीख लें। अगर आप जस्ट वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने साथ इस वीडियो को प्ले करें और साथ साथ जो स्टेप्स हैं इनको साथ साथ अपने रिपीट करें। इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ एक स्टोर भी बन जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। अगर आप वो चीज़ कहीं डिस्टर्ब करती तो आप उसको दोबारा सुन लिया करें। पीछे रिवर्स करने का प्रीवियस का ऑप्शन होता है, तो आप उसको बैक करके वीडियो को दोबारा सुन लिया करें, ठीक है। और अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये कुछ थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो ये टाइम क्यों ले रहा है और लोडिंग भी नहीं कर रहा। आई गेस ये शायद इनको इंस्टॉल कर रहा है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। सो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, फिर मैं दोबारा प्ले करता हूँ। सो व्यूअर्स, इसने मुझे एरर शो कर दिया है कि रिक्वेस्टेड प्लगइन कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड, अपग्रेडेड इंस्टॉल फेल्ड। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं इसको डिसेबल ही कर देता हूँ ताकि मेरा कंटिन्यू विदाउट इंस्टॉलिंग, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये कह रहा है कि आप अपना कोई थीम चूज़ करें। अब इसने कुछ थीम मुझे दिए हैं, ये फ्री थीम्स हैं और पेड थीम्स भी हैं इसके अंदर। ये ऑल थीम्स के अंदर कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। ये पेड थीम्स हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इसका डेमो भी देख सकते हो। $129 पर ईयर ये आपको थीम मिलेगा। तो ये काफ़ी सारे थीम्स हैं और फ्री थीम भी आप चूज़ कर सकते हैं, तो फ्री थीम चूज़ भी कर लेते हैं हम। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाला थीम इसके लिए
कुछ अच्छा सा अट्रैक्टिव सा थीम यूज़ करते हैं, या ऐसा थीम जिसमें हाँ ये वाला थीम मुझे ज़रा बेहतर लग रहा है, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। सो आई हैव चूज़ Exymus magazine was activated on your site। अब इसने मुझे कुछ पैकेज दिया है, एनहांस योर स्टोर विद जेटपैक एंड वूकॉमर्स सर्विसेज, स्टोर मैनेजमेंट ऑन द गो, योर स्टोर इज इन योर पॉकेट, मैनेज ऑर्डर, रिसीव सेल्स नोटिफिकेशन एंड मोर ओनली विद अ जेटपैक कनेक्शन। तो ये आपके स्टोर को सेल्स की नोटिफिकेशन आपको ये देगा जेटपैक। ये प्लगइन है, जिस तरह वूकॉमर्स एक प्लगइन है, तो वूकॉमर्स आपको कह रहा है कि आप जेटपैक को भी ट्राई ज़रूर करें। ऑटोमेटेड सेल्स टैक्सेस ensure that the correct rate of tax is charged on all of your order automatically and print shipping labels at home। तो ये इसके अंदर फीचर अवेलेबल है जेट पैक, ये जो आपको ग्रीन सा सर्कल नज़र आ रहा है। इम्प्रूव्ड स्पीड एंड सिक्योरिटी, जो मेन वैसे फीचर है जेट पैक का वो है स्पीड, यानी आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा और इसकी सिक्योरिटी को भी बढ़ा देगा। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो येस प्लीज़ कर दें, अदरवाइज नो थैंक्स कर दें, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, ये देखें। तो अगर फ्री है तो हमें क्या मुश्किल है इसको नो थैंक्स करने की, हम येस पे ही क्लिक करते हैं। मैंने इसको येस किया, अगर तो ये इंस्टॉल हो जाता है, एरर नहीं आता तो ठीक है, अगर आ जाता है तो फिर इसको मैं स्किप कर दूंगा। तो जितनी देर ये लोडिंग में लगाता है उतनी मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ओके व्यूअर्स, जितनी देर ये लोडिंग में लगाता है इतनी देर में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप में से किसी को वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने नहीं आती तो उसने सिंपल काम क्या करना है कि मेरे इस चैनल के लिंक पे जाना है, ठीक है। आप इस चैनल के लिंक पे कैसे जा सकते हैं, लेट्स सपोज आपके पास ये वीडियो चल रही है तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, ये वेरी इजी यहाँ पे आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ पर वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट व्यू फुल प्लेलिस्ट कर लें, ठीक है। तो जब इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये पार्ट 1 आ रहा है वर्डप्रेस का, ये इंट्रोडक्शन है वर्डप्रेस क्या होता है, क्या इसकी बेनिफिट्स हैं, क्या स्कोप है इसका। तो ये पार्ट 1 है। अगर आपके पास इंस्टॉल करना है आपने वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे आपने प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए ये सारी सीरीज़ जो है ये पार्ट्स इसके यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर एंड पे यहाँ पे एक लास्ट पे मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है यूजिंग एलिमेंटर प्लगइन, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी सीरीज़ यहाँ अवेलेबल है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आती तो यार शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट ही जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंग रखती है, बिकॉज़ अगर आप हमें सपोर्ट करते रहते हैं तो हम और वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लाते हैं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है जेट पैक, तो इसने मुझे दिखा दी करंटली इन ऑफलाइन मोड, सम फीचर्स आर डिसेबल्ड बिकॉज योर साइट यूआरएल इज़ नॉन डेवलपमेंट। ठीक है, अभी मेरी वेबसाइट लाइव नहीं है लोकल होस्ट पे, इस वजह से ये मुझे एरर शो कर रहा है। खैर मैं इसको फ़िलहाल छोड़ता हूँ। अब मैं आता हूँ जी वू कॉमर्स की इस वाले सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं वू कॉमर्स के सेक्शन में जाता हूँ। ओके, वेलकम टू योर वू कॉमर्स स्टोर ऑनलाइन HQ। ठीक है, यहाँ मुझे कह रहा है जी here you will find setup suggestions, tips and tools and key data on your store performance and earnings, all the basics for store management and growth. Next, a personalized info full of relevant advices, आपको advices देता रहेगा। good data leads to smart business decision, अपने आपको decision लेने में भी आसानी देगा आपके स्टोर में। तो let's go। ठीक है, तो अभी मेरे पास स्टोर की डिटेल्स तो ऐड हो गई हैं। अब मेरे पास जो स्टेप्स हैं वो अब ये वाले रिमेनिंग है, जिसको हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। सो इसको करते क्या है, हम ऐड माई प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट्स कुछ ऐड करवाते हैं इसमें। अब ये कह रहा है ऐड मैनुअली रिकमेंडेड फॉर स्मॉल स्टोर्स, वी रिकमेंड ऐड प्रोडक्ट्स मैनुअली, यानी कि आप खुद से पिक्चर्स अपलोड करोगे, उसका नाम बताओगे, प्रोडक्ट की प्राइस बताओगे। Import for larger store we recommend importing all products at once via CSV फाइल। अगर आपके पास कोई CSV फाइल है तो उसके अंदर, यानी एक्सेल की फाइल है आपके पास, उसके अंदर अगर आपके पास मोबाइल की सारी डिटेल्स ऐड है, यानी कि उसके अंदर उसका नाम आ रहा है, उसके स्पेसिफिकेशन, उसकी कलर, उसकी मतलब जो भी उसका मटेरियल है, इस तरह की डिटेल्स उस एक्सेल शीट में सारे मोबाइल्स की ऐड है, तो आप यहाँ पे उसको इम्पोर्ट भी कर सकते हो। या फिर माइग्रेट फॉर स्टोर्स करंटली सेलिंग एल्सवेयर वी सजेस्ट यूजिंग अ प्रोडक्ट माइग्रेशन सर्विस, यानी कि अगर आपका कोई और स्टोर है जहाँ से आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और आप वहाँ से माइग्रेट करवाना चाह रहे हो तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। कल तो मैं मैनुअली फीचर की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि मैनुअली क्या ऐड कर सकते हैं।
और कैसे ऐड करते हैं हम प्रोडक्ट्स। तो मैंने मैन्युअली पे क्लिक किया, तो ये देखें जी ऐड न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन प्रोडक्ट्स जो है वो हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेंगी और उन इमेजेस के साथ मैं इनका यहाँ नाम और डिस्क्रिप्शन ऐड करवाता जाऊँगा। सो लेट्स डाउनलोड सम इमेजेस। तो मेरे पास अभी मैं कहता हूँ यहाँ पे आईफोन मोबाइल, तो आईफोन की इमेज लगा देता हूँ पहले तो मैं। तो ये एक इमेज है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो एक इमेज मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर, और इसी तरीके से एक मैं इमेज ये वाली डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेट्स डाउनलोड दीज इमेजेस, सेव इमेज एज, ये मैंने यहाँ डाउनलोड कर ली। इसी तरीके से मैं एक कौन सी इमेज करूँ, ये वाली इमेज करता हूँ या ये वाली ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल इमेजेस ऐड डाउनलोड कर लेनी है। तो ये आईफोन मोबाइल्स मैंने डाउनलोड कर ली है। अब कुछ एंड्रॉयड फ़ोन करते हैं, एंड्रॉयड ऑन। सो here you can see this Android phone, open image in new tab। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड कर ली है, और इसी तरीके से मैं एक और इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस तरीके से एक ये वाली मोबाइल की इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो मैंने काफ़ी सारे मोबाइल की इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं। आई थिंक 1 2 3 4, ये 5 हो गए, और ये तो 6 हो जाएगा, 6 हो गए। तो तकरीबन हमें काफ़ी सारी इमेजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ओके, तो ये वाली इमेज ऐड करते हैं। कुछ सारे एक जैसे ही मोबाइल लग रहे हैं। ओके, ये वाला मोबाइल भी कर लेते हैं, बड़ा क्यूट मोबाइल है वैसे। चलें जी, तो इस तरीके से आपने इमेजेस डाउनलोड करते जाना है। ये इमेज मुझे डाउनलोड करने की ऑप्शन नहीं दे रहा। ओके, ये नहीं दे रहा, इसको क्लोज़ करते हैं। ये इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये 7 इमेजेस हो गई हैं, और ये इमेज मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, नहीं मेरे ख्याल से। चले मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। इसी तरीके से मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ओके, ये वाला। तो ये भी एक मोबाइल है, और ये भी एक मोबाइल है। मैं अभी इमेजेस थोड़ी से ठीक नहीं डाउनलोड कर रहा। आपने तो खैर प्रॉपर इमेजेस ऐड करनी है ताकि आपका स्टोर जो है वो बेहतर और ऑर्गेनाइज लगे। तो मेरी इस वीडियो का मकसद ये होता है कि आपको जस्ट फंक्शनैलिटीज़ शो करना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस पे आपने कैसे ऐड करनी है। तो पहले मैं करता हूँ जी आईफोन। मैंने प्रोडक्ट का नाम बताया, अब वो मुझे कह रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सो आईफोन डिस्क्रिप्शन मैं देखता हूँ, आईफोन स्पेक्स, जो भी इसके स्पेक्स हैं वो मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेक्स आ रहे हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़, कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर। हाँ, पेस्ट नहीं कर रहा, कॉपी। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ, तो ये देखें जी, इसने सेक्शन वाइज ही जो है वो इसको यहाँ पे कर लिया। तो ठीक है, यहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशन इस तरह से शो कर रहा है, डाउनलोडेबल है या वर्चुअल है, विच आर नॉट शिप्ड। अच्छा नहीं, ये वर्चुअल भी नहीं है और ये डाउनलोडेबल भी नहीं है, ये सिंपल प्रोडक्ट है। और इसकी रेगुलर प्राइस क्या मैं कहता हूँ 32 है, सेल ये रुपीज़ में आ रहा है। तो हम अगर इसकी इसने असल में ना पिक कर लिया है कि ये पाकिस्तान से है, तो इसने ये प्राइस इसने पिक कर ली, लेकिन मेरे ख्याल से ये चेंज हो सकती है। आप इसकी सेटिंग्स में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं ये प्राइस को। फ़िलहाल मैं ऐसे कहता हूँ ये तकरीबन 1 लाख का है। सेल प्राइस भी इसकी 1,05,000, यानी रेगुलर प्राइस इसकी इतनी है और मैं सेल प्राइस की क्या कर रहा हूँ। ओके, सेल प्राइस वो कह रहा है आप इससे लेस एंटर करें, तो मैं इसको कहता हूँ 95,000।
ठीक हो गया, तो ये हो गया। ओके, ये परचेजिंग प्रोडक्ट गिव्स अ कस्टमर सेट टू डाउनलोड फॉर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब ये कह रहा है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी है, और ये भी एक मीडिया ऐड मीडिया का वैसे इसने ऑप्शन दिया था यहाँ पे। तो अगेन मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट मैं कहता हूँ क्या करना, नीड यू टू ऐड, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट कहता है जी प्रोडक्ट इमेजेस, अपलोड और साइन इमेज टू योर प्रोडक्ट, हियर दिस इमेज विल बी शोन इन स्टोर कैटलॉग, ये कैटलॉग में शो करेगा। तो ये इमेजेस यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो आईफोन की इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर ली, ठीक हो गया। तो ये एक इमेज आ गई है, प्रोडक्ट गैलरी है, यानी इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप कोई गैलरी शो करना चाह रहे हो, वैसे तो इसकी गैलरी मैंने बनाई नहीं है, यानी कि इससे रेलिवेंट इमेजेस जैसे फ्रंट की इमेज है, बैक की है, साइड की है, तो इस तरह से उसकी साइड्स की कर लें, रेयर की कर लें, इस तरह से तो उसकी आप गैलरी बना लें, ताकि इसी इमेज की अगर कोई बंदा फ्रंट से देखना चाह रहा है तो वो गैलरी में जाके देख सके। लेकिन अभी मैंने जस्ट डमी इमेजेस ऐड करनी है, आपने ऐसा नहीं करना, आपने प्रॉपर इमेजेस ऐड करनी है। यू कैन ऑप्शनली टैग योर प्रोडक्ट्स हियर, टैग्स आर मेथड ऑफ लेबलिंग योर प्रोडक्ट्स टू मेक देम इजियर फॉर कस्टमर टू फाइंड। टैग्स अगर आप यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा, कस्टमर्स को फाइंड करने में, सर्च करने में आसानी होगी। तो डिफरेंट आप टैग्स ऐड कर सकते हैं, मैंने जस्ट एक ही टैग ऐड किया है, तो आप मुख्तलिफ टैग्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं क्या जाता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि जी आपने इसने अब कहाँ दिया मुझे, ठीक हो गया। तो ये इसने मुझे प्रोडक्ट कर दी है, और मैं इसका प्रीव्यू देख रहा हूँ, तो प्रीव्यू मुझे इसने यहाँ शो किया, और यू कैन सी योर प्रोडक्ट इज एडिड सक्सेसफुली है। और ये देखें जी कैसे खूबसूरत अंदाज से इसने यहाँ पर मुझे एक दिखा दिया, और ये इसकी गैलरी शो कर रहा है, ठीक है, और सेल है इसकी, और यहाँ पे मुझे ये सारा उसका सेक्शन शो कर रहा है इस वेबसाइट के अंदर। तो कितना आसान है। और यहाँ पे अब आप देखें एक कार्ट भी शो कर रहा है कि अगर कोई यहाँ से परचेज़ करना चाहता है तो यहाँ पे उसने मुझे कार्ट का ऑप्शन भी दे दिया है। तो ऐड टू कार्ट करना चाह रहे हैं तो ऐड टू कार्ट कर दें इसको। तो अब आप ये देखें, ये कार्ट में आपको व्यू कार्ट की ऑप्शन आ रही है, और ये आप व्यू कार्ट करेंगे यानी कि आप देखेंगे मेरी कार्ट में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो जो चीज़ें आपने कार्ट में ऐड की होंगी यहाँ पे आ रही होंगी। तो अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप इसको पे भी कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू चेकआउट, ये कार्ट टोटल्स हैं, तो प्रोसीड टू चेकआउट से मुराद अब आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पेमेंट पेपाल के थ्रू करना चाह रहे हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो ये वूकॉमर्स के अंदर आप पेमेंट मेथड भी जो है उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ मैं। तो अब आपसे ये सारी डिटेल्स पूछ रहा है, ये आपका सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी। तो अभी ये काम नहीं करेगा, उसकी रीज़न क्या है कि मैंने अभी कोई इसकी सेटिंग्स नहीं करवाई। सॉरी, मेरी बैटरी लो हो गई थी, तो चलें खैर वापस इस पे आते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इट सीम्स दैट देर आर नो अवेलेबल मेथड्स फॉर योर स्टेट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट इफ यू रिक्वायर असिस्टेंस और विश टू मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि पर्सनल डाटा आपने प्रोसेस विल बी यूज टू प्रोसेस योर ऑर्डर, सपोर्ट योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस वेबसाइट एंड फॉर दिस पर्पज डिस्क्राइब। तो प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये एरर देगा, ज़ाहिर बात है, जब तक आप ये फिल नहीं करेंगे। तो ये आपकी वो पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने ये सारी जो है वो सेंड करवानी है, तो ये आपको सेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। मैं वापस आता हूँ जी इधर। तो ये तो मेथड था आपने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है। तो अभी मैंने ये प्रोडक्ट जस्ट व्यू की थी, अभी मैंने इसको पब्लिश नहीं किया। पब्लिश से मुराद ये कि ये सेव हो जाएगी। अभी ये जस्ट आपको डेमो दिखा रहा था, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट सेव हो चुकी है, ठीक है। ओके, तो ये काम मेरा हो चुका। अब मैं दोबारा जाता हूँ जी वूकॉमर्स। अगर आप देखना चाह रहे हैं मेरी प्रोडक्ट कहाँ ऐड हुई है, तो ऑल प्रोडक्ट्स में आप क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन आ रहा होता है प्रोडक्ट्स का, ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट दिखा रहा है। अगर आप कोई नई प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपको ऐड न्यू का ऑप्शन दे रहा है, तो आप ऐड कर सकते हैं। और इंपोर्ट भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, यानी अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, मीन्स कि आपके यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इसको एक्सपोर्ट कर देगा, मतलब एक शीट बना देगा
जिसको आप किसी और स्टोर के अंदर जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी सारे कॉलम्स करने हैं, तो मैं कहता हूँ जी आईडी करना है और ग्रुप प्रोडक्ट्स करना है, जितनी भी यस एक्सपोर्ट ऑल कस्टम मेटा डाटा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करनी पड़ेंगी ताकि आपकी जितने भी आपकी चीज़ें इसमें हैं वो सब की सब इसमें कर देगा। खैर मैं इसको भी इसको नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड भी करवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं और एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ जी वो कॉमर्स के स्टेप पे, और यहाँ पर मेरा एक स्टेप ये वाला कंप्लीट हो गया, एक और ठीक है, 2 स्टेप्स यानी हो गए हैं। अब थर्ड स्टेप है जी हमारा पेमेंट्स का, कि पेमेंट हमने सेट करना है, तो ये हमें सेट करना पड़ेगा। तो अब ये कह रहे हैं जी आप पेपाल चेकआउट करवाएं। तो अगर आपके पास पेपाल का है अकाउंट, वैसे पाकिस्तान और इंडिया में तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास यूके में आप या आप यूएसए में रहते हो तो आपके लिए आसान है ये। अगर आपको कोई जानने वाला वहाँ पे है तो पेपाल को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ इसमें ऑप्शन रखता हूँ कि भाई मैं कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन रखवाना चाह रहा हूँ, कि मतलब तब कैश ले जब वो आपकी प्रोडक्ट डिलीवर होगी, जब वो घर पे जाएगी तो उस बंदे से आप कैश रिसीव करें और वो आप प्रोडक्ट उसको दे दें। तो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करवाना चाह रहे हैं तो ये भी ठीक है। या फिर अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, पेमेंट्स वाया बैंक ट्रांसफ़र, तो ये सेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं सेटअप करवाता हूँ और अकाउंट नेम, बैंक नेम और आपको ये सारा यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करवा रहा, लेकिन आपने अपनी बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है, IBN नंबर, BIC, स्विफ्ट, सॉर्ट कोड, अकाउंट नंबर एंड अकाउंट नेम। तो मैं इसको बैक करता हूँ और इसको बस डन कर देता हूँ। तो ये कैश ऑन डिलीवरी मेरे लिए काफ़ी है। अगर आप पेपाल करवाना चाह रहे हैं तो ये भी आपको सेट करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है इंस्टॉल वूकॉमर्स पेपाल, ये मेरे से इंस्टॉलेशन कर रहा है, कनेक्ट योर पेपाल अकाउंट। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, इसको बस कैश ऑन डिलीवरी ही रखता हूँ मैं। ठीक है, अभी अपनी आसानी के लिए उसको मैंने डन कर दिया, मेरा पेमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जी ओके, काचिंग योर स्टोर कैन नाउ एक्सेप्ट पेमेंट्स। पता नहीं कौन सी चिंग चांग बोल रहा है ये। तो प्लगइन्स वर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, पता नहीं कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया है, नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको वर्डप्रेस का स्टोर बनाना नहीं आता और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे काम करना है, वर्डप्रेस कैसे लॉगिन किया, ये डैशबोर्ड कैसे आया, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। जब आप हमारे चैनल पे लेट्स सपोज किसी वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल के इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास मैरीज का आ रहा है कस्टमाइज वर्डप्रेस, तो इस पे आप क्लिक करें तो आपके पास ये आ जाएगा। और यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाकर वर्डप्रेस की ये पूरी सीरीज़ है, ये वर्डप्रेस है और इसकी व्यू फुल प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो ये सारी सीरीज़ 1 बाय 1 करके आपने देखनी है, बड़ी आसान है। तो एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, आप 2 या 3 दिन के अंदर आप वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाना ईजिली सीख जाएंगे। अगर आप इसको एक दिन में बैठ कर देखेंगे सारी वीडियोज़ को तो आप एक दिन में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2 दिन भी लग सकते हैं। तो ये ज़रूर वीडियोज़ देखिएगा और अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो सीखना चाह रहे हैं वर्डप्रेस को, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, नाउ बैक टू दिस टेक्स्ट सेक्शन, सेटअप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कन्फिगर टैक्स रेट्स, अब आपको टैक्स रेट्स बताने पड़ेंगे। हेड ओवर टू द टैक्स रेट सेटिंग स्क्रीन टू कन्फिगर योर टैक्स रेट्स। जो भी आपने टैक्स लगाने हैं तो आप यहाँ पे आकर टैक्स लगाएं जी। ठीक है, तो जिस तरह गवर्नमेंट आपके साथ जुल्म करती है, आप भी लोगों के साथ जुल्म ना कीजिएगा, टैक्स उतना ही रखिएगा जितना होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है जी इंसर्ट रो इंपोर्ट CSV। अगर आपके पास कोई CSV फाइल है यानी एक्सेल की फाइल है उसको आप इंपोर्ट कर लें। टैक्स ऑप्शन आ रही है, स्टैंडर्ड रेट्स आ रहे हैं, रिड्यूस रेट, ज़ीरो रेट रेट्स हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो मैं फ़िलहाल इसको स्किप करवा देता हूँ कि मैं लोगों के साथ जुल्म नहीं कर सकता। इतना बेचारे लोग पहले ही परेशान हैं, गवर्नमेंट के हाथों के इतना टैक्स लग गया है, गरीब अवाम है, तो बंदा टैक्स लगाते हुए अच्छा नहीं लगता। ओके, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अबे भाई ये स्किप नहीं होता, अच्छा इसको सेट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ टैक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इंसर्ट रो, कंट्री कोड क्या है, मैं कहता हूँ कंट्री कोड है 54,000। प्लीज एंटर कंट्री कोड विद 2 कैपिटल लेटर्स। कंट्री कोड सो पोस्टल कोड होता है मेरे से 54,000।
तो देखते हैं पाकिस्तान का कंट्री कोड क्या है। पाकिस्तान कंट्री कोड, पाकिस्तान का ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता भी है और मैं क्यों नहीं ज़हन में रहा मेरे। तो मैंने यहाँ कंट्री कोड लगा दिया और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास सिटी। यहाँ मैं सिटी ऐड कर देता हूँ लाहौर, और इसके बाद मैं यहाँ पे रेट ऐड करता हूँ। जो भी आपके टैक्स का रेट होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो कितने परसेंट आपने टैक्स डालना है, तो मैं यहाँ पे 2% लिख देता हूँ। टैक्स का नेम आप बता सकते हैं, प्रायोरिटी। अच्छा, कुछ चीज़ों पे उसने यहाँ पे एस्टेरिक का साइन लगाया हुआ है। इसका मतलब है, ये स्टार का मतलब ये है कि ये आपने लाजमी फिल करना है। लेकिन जहाँ पे स्टार नहीं, जैसे ये एम्प्टी है, तो ये अगर आप स्किप भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो स्टेट कोड आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्टेट कोड पाकिस्तान का देखना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टेट कोड भी +92 ही है। तो ये भी मैं यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद मैं करता हूँ जी सेव चेंजेस। यू हैव एडिड योर फर्स्ट टैक्स रेट। ठीक है, मेरा टैक्स रेट ऐड हो गया। मैं कंटिन्यू सेटअप करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सेटअप शिपिंग। शिपिंग का क्या मेथड है आपका, कि शिपिंग अगर आप करो, यानी आपने अपनी प्रोडक्ट्स किसी कस्टमर तक पहुंचानी है, तो उसका रेट भी आप यहाँ बता सकते हैं कि इतना मतलब हम शिपिंग के चार्जेस लेंगे। या अगर आप कहते हो फ्री शिपिंग है, 0, तो फ्री शिपिंग है। तो फिलहाल मैं इसको फ्री शिपिंग रहने देता हूँ। लेकिन अगर आप इसका चार्ज करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ रेट बताना पड़ेगा। और ये ऑप्शन आ रही है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, यानी आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड शिपिंग कर रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर पाकिस्तान में है तो ये मैं फ्री शिपिंग कर देता हूँ, और अगर किसी दूसरे कंट्री में सेंड करना है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ जी 10,000 या 1000 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट टास्क करता हूँ। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। कन्फिगर टैक्स रेट्स वैसे ओके। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी सारे इसके स्टेप्स हैं। इसको टैक्स पे मैं वापस आता हूँ, बल्कि इसको बैक जाता हूँ मैं। ये वैसे मेरा टैक्स इसने ऐड किया हुआ है। मैं वो कॉमर्स पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो इस पे मैं आता हूँ। तो टू कन्फिगर योर रेट्स, इसमें कन्फिगर करता हूँ। तो मुझे कह रहा है दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग, यू कैन स्टोर योर स्टोर डज नॉट अपीयर टू बी यूजिंग अ सिक्योर कनेक्शन। मैं अगेन इसके अंदर फिल करता हूँ। वैसे इसके अंदर वैसे एक एरर दे रहा है, प्लीज़ प्लीज़ एंटर इन कंट्री कोड विद 2 कैपिटल लेटर्स। कंट्री कोड R2 digit, please blank, leave blank to apply to all. कंट्री कोड फॉर द US। तो ये तो PK है। ठीक है, यहाँ आएगा PK। ठीक है, ये साथ साथ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। फिर ये कह रहा है R2 digit कोड, फॉर एग्जांपल AL लीव ब्लैंक टू अप्लाई टू ऑल। लीव ब्लैंक कर सकते हैं अगर अप्लाई ऑल पे करना है। ये है जी 1 2 3 4 1 2। ठीक है, पोस्ट को सेमी कॉलन सेपरेट मल्टीपल वैल्यूज लीव ब्लैंक। तो ये हमें पता है। इसको हम 54,000 कर देते हैं, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं सिटी। रेट मैं कहता हूँ 2% है। टैक्स नेम, प्रायोरिटी, कंपाउंड, शिपिंग। ठीक है, ये मैं ऐड इंसर्ट रो करता हूँ। तो ये मेरे पास रो इंसर्ट हो गई है। मैं इसको सेव करवा देता हूँ। यू हैव एडिड योर फर्स्ट टैक्स रेट, कंटिन्यू सेटअप। हाँ, अब ये काम इसने कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि मेरे ये स्टेप सारे कंप्लीट हैं। लास्ट में कह रहा है पर्सनलाइज माय स्टोर, कि मुझे अपने स्टोर को पर्सनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको पर्सनलाइज करता हूँ। क्रिएट अ कस्टम होम पेज, क्रिएट अ न्यू होम पेज एंड कस्टमाइज इट टू सूट योर नीड्स। तो मुझे ये होम पेज का बनाने का भी स्टेप कह रहा है, तो मैं इसको भी आपके सामने कंप्लीट कर देता हूँ। कह रहा है होम पेज क्रिएटेड। ठीक है, इसको कस्टमाइज़ करना है तो इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। अपलोड आ लोगो, लोगो वो कह रहा है आपने ऐड करना है, तो मैं इसमें एक लोगो ऐड करता हूँ। और लोगो मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ। वैसे मैं ये लगा देता हूँ। वैसे ये बहुत बड़ा लोगो है,
ठीक है, चलो कोई और लगाते हैं, अपलोड फाइल सेलेक्ट, और मैं लोगो में ये मोबाइल ही लगा देता हूँ। ठीक है, आपने अपना प्रॉपर लोगो लगाना है। प्रोसीड, और सेट अ स्टोर नोटिस ऑप्शन डिस्प्ले अ प्रोमिनेंट नोटिस रोल ऑल पेजेस ऑफ योर स्टोर। मैं कहता हूँ जी एक्सक्लूसिव सेल। ठीक है, ये कोई भी टेक्स्ट यहाँ एंटर करवा देता हूँ, डमी टेक्स्ट जो भी आप ऐड करवाना चाह रहे हैं आप बाद में इसको ऐड कर दीजिएगा। ये डमी टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया है। कंप्लीट टास्क, तो ये मेरा टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसने मेरा ये स्टोर की कंप्लीट कर दी है। अब मैं अपनी वेबसाइट को वैसे विज़िट करता हूँ चेक करने के लिए। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। तो ये मुझे एक स्टोर का वो शो करवा रहा है, और ये स्टोर का मैं डिसमिस कर देता हूँ। तो ये मेरी स्टोर का एक लोगो शो करवा रहा है, लोगो मैंने ये लगाया था तो इस वजह से आ रहा है। वेलकम टू द स्टोर, ये न्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और क्योंकि अभी कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड नहीं हैं, लेकिन इस पेज को आप बाद में डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ये भी इस तरह से शो कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह से शो करता है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़े से प्रोडक्ट्स और ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैं मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करवाता हूँ, ऐड न्यू। ओके, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड एंड 10,000 95,000 प्रोडक्ट इमेजेस। तो ये एक इमेज है, इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। एक और प्रोडक्ट ऐड करवाता हूँ, आल प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करवाता हूँ, और इसको मैं कोशिश करता हूँ डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यानी यही प्रोडक्ट मेरे दोबारा डुप्लीकेट करके यहाँ पे ऐड कर देगा। तो इसको मैं दोबारा पब्लिश कर देता हूँ, ये डुप्लीकेट वही चीज़ें दोबारा कर रहा है बस। ठीक है, तो इसमें कोई 5-10 मैं इस तरह से ऐड करवा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वैसे आपके लिए मैं एक और आसानी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, एक्सेल फाइल, और बाद में इसको दोबारा इंपोर्ट करता हूँ ताकि यही प्रोडक्ट्स मेरे पास दोबारा आ जाए। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, और इसको कहता हूँ आईडी टाइप, सॉरी टाइप नेम, विजिबिलिटी, डिस्क्रिप्शन, और इसकी आ जाती है टैग स्टेटस। ओके, टैग स्टेटस है लेंथ, विड्थ, हाइट, सेल प्राइस, रेगुलर प्राइस। ठीक है, और इसका यूआरएल, अपसेल, डाउनलोड लिमिट नहीं। तो एक्सपोर्ट ऑल प्रोडक्ट्स, जी सारी प्रोडक्ट्स करनी है, ऑल कैटेगरी, यस एक्सपोर्ट ऑल कस्टमर डाटा, जनरेट सीएसवी। तो ये स्टेप क्या करेगा, ये देखें इसने एक एक्सेल फाइल डाउनलोड कर दी है। अब मैं इसी एक्सेल फाइल को अपलोड करूँगा ताकि मेरी यही प्रोडक्ट्स दोबारा ऐड हो जाएं। तो ये आपको मैंने तरीका बताया है प्रोडक्ट ऐड करने का। वैसे मैं आपको ये एक्सेल शीट दिखा भी देता हूँ कि ये देखें, ये एक एक्सेल शीट, अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ये बेसिकली ये देखें आईडी आ रहा है, ये नेम आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन है, और ये टेक्स्ट स्टेटस है, ये रेगुलर प्राइस। अगर आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो सिमिलर, अगर आप इसको फिल कर लेंगे ना एक दफ़ा डाटा, और यहाँ पे आके एक इंपोर्ट कर लें, यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लेंगे तो ये सारा डाटा यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। तो वैसे आप ज़्यादातर क्या करते हैं, स्टोर वाले जिसने स्टोर क्रिएट करना होता है या डेवलपर, वो क्या करते हैं, उनके पास CSV फाइल होती है, यानी वो क्लाइंट को दे देता है एक लिस्ट बना के ये प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करना, वो उसी लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन फॉर्मेट का ख्याल रखना है कि जो फील्ड्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है वही फील्ड्स के नाम हो, यानी ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर आईडी की जगह कुछ और लिख दें। तो ये नाम जो स्ट्रक्चर है ये सेम होना चाहिए ऊपर वाला, ये वैल्यूज़ आप फिल करें लेकिन ऊपर स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं है तो वो इंपोर्ट ठीक तरीके से नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं अब इस फाइल को आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो ये ओपन की फ़ाइल, अपडेट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं, अपडेट नहीं करना, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ।
तो कॉलम मैपिंग करेगा अब ये कि किस कॉलम को आपने किस कॉलम के लिए अटैच करना है। तो कह रहा है दिस टूल अलाउज यू टू इम्पोर्ट और मर्ज पुट डाटा टू योर स्टोर चूज फाइल। सॉरी, इसने चूज नहीं की थी। ओके, CSV यूज कॉलम मैपिंग, ठीक है, कंटिन्यू। ये आगे नहीं जा रहा, कोई इशू आ रहा है। योर स्टोर डज नॉट पी टू बी यूजिंग अ सिक्योर कैशे, नहीं एरर कोई भी नहीं है। तो ये क्यों नहीं होता? दिस थीम रिकमेंड्स यूजिंग WP पोस्ट ऑथर। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ इसको, ओपन एग्जिस्टिंग, और इसको मैं एज इट इज जाने देता हूँ। इंपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। इंपोर्ट वैसे इसको कर लेना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो ये क्यों नहीं कर रहा। दिस टूल अलाउज टू इंपोर्ट और मर्ज डाटा टू योर स्टोर फ्रॉम अ CSV और टेक्स्ट फाइल। मे बी ये शायद एग्जिस्टिंग डाटा है, इस वजह से ऐसा कर रहा है। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स देखूँ अगर मैं, तो इनको अगर मैं डिलीट करता हूँ, लेकिन बाद में बहरहाल आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं CSV फाइल। इसके स्ट्रक्चर आपको मैच करवाना पड़ेगा, फिर वो इसको ऐड कर लेगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई इशू आएगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन स्ट्रक्चर आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं भी इसी सेक्शन को जस्ट आपको बता दिए कि आप क्लाइंट के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं। ये काम ये हो जाता है। अभी क्या इशू आ रहा है ये मुझे थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको डिलीट करवा के दोबारा करूँगा तो पता लगे वो भी ना ऐड हो और इससे भी हम जाएं, तो बेहतर ये है कि अभी हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड को भी मैं दोबारा डुप्लीकेट करवा लेता हूँ और इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश, ठीक है, ये पब्लिश हो गया। तो मेरे पास अब ये 4-5 प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरह से आ गई हैं। अब मैं अपने स्टोर को रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसे, देखें ये 3 मोबाइल शो कर दिए, वैसे 4 करने चाहिए थे इसको, सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी। चले खैर, तो अब क्या करते हैं, हम बैक जाते हैं होम पे। अच्छा, मैंने होम पे क्लिक किया था, ये होम यहाँ पे है, ये इसने यहाँ देखें प्रोडक्ट शो करना शुरू कर दिया। अच्छा, लेट्स सपोज आपने एक पेज डिज़ाइन किया और वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं। तो अब आपने करना क्या है कि पेजेस के सेक्शन में जाना है, पेजेस के सेक्शन में, या पोस्ट में भी आप वैसे काम कर सकते हो ये। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो मेरा जो रियल में होम पेज है वो ये वाला है। तो इस होम पेज पे ये होम पेज है, इसके अंदर मैं प्रोडक्ट शो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा होम पेज है, इसके अंदर मैं प्रोडक्ट शो करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होम पेज पे जाऊँगा और पहले मैं चेक करता हूँ मेरा होम पेज क्या है। ये है, इसको व्यू करवाता हूँ कि ये पेज वाकई वही है, ये पेज ये है। हाँ, तो इसके अंदर आप इसको एडिट करें, होम पेज। ठीक है, इसको आप एडिट कर लें, या किसी भी पेज को आप एडिट करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आती हैं प्रोडक्ट्स ऐड करने की। मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप पेज क्रिएट करते हैं और उसमें आपने प्रोडक्ट्स ऐड करवानी है तो आप कैसे कर सकते हैं। अब जैसे ये चीज़ है, ये ऑप्शन यहाँ आ रही है। अगर यहाँ पे आप वू कॉमर्स लिखें तो यहाँ देखिए वू कॉमर्स से रिलेटेड कितनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं। कैटेगरीज, न्यूएस्ट प्रोडक्ट, ऑन सेल प्रोडक्ट्स, रिव्यू बाय प्रोडक्ट, फिल्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैंने ये ऑप्शन ऐड करवानी तो ये देखिए फिल्टर लग गया है, यहाँ पे ये ऑप्शन ऐड हो गई है। मैं ये सारी ऑप्शंस आपको लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ से आप अपने पेज के अंदर डिज़ाइनिंग के लिए डिफरेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। वू कॉमर्स आपको यहाँ पे ब्लॉक्स देता है इस चीज़ के। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स बाय टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स या ऑल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बाय टैग्स, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, फीचर्ड प्रोडक्ट्स या ऑल रिव्यूज़। तो रिव्यूज़ यहाँ आ गए। अभी फ़िलहाल रिव्यू कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐड करवा लेंगे तो यानी प्रोडक्ट पे रिव्यू कहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आपने पेज के अंदर किसी भी पेज के अंदर आप जाकर वू कॉमर्स की प्रोडक्ट्स को ऐड करवा सकते हैं। एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं जी, तो ये एक्टिव प्रोडक्ट्स आ रही हैं सारी यहाँ पे। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ और इस पेज को और प्रीव्यू करके देखता हूँ, प्रीव्यू इन न्यू टैब। ठीक है, तो मेन इस ट्यूटोरियल का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि आपने डिज़ाइन पेज का जैसा आप मर्ज़ी करें,
लेकिन आपको वू कॉमर्स का प्लगइन यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं पेज डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, आपने वो काम भी सीखना है, तो अगेन आप इस वीडियो के अंदर जाकर एक यहाँ पे एक वीडियो है, आपने वो वॉच करनी है। उसमें आपको पता चलेगा कि हाउ टू क्रिएट अ स्टनिंग वेबसाइट इन वर्डप्रेस, ठीक है। तो इस तरह आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी मुझे हाउ टू मेक अ स्टनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर प्रो थीम बिल्डर प्लगइन, यानी एलिमेंटर प्लगइन यूज़ करके आप कैसे अपना एक खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। अब अगर आप वो प्लगइन यूज़ भी करते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए एलिमेंटर आ रहा है यहाँ पे। ये एलिमेंटर कैसे आ रहा है, ये आपने इसको लाजमी वीडियो को देखना है, फिर ही आपको ये समझ में आएगा कि एलिमेंटर यहाँ पे कैसे आया। अभी अगर आपके पास एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं है और आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो आपका ये वाला काम नहीं होगा। तो इसलिए आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, हाउ टू मेक अ स्टनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर प्रो थीम बिल्डर प्लगइन, ठीक है। तो अब इसने क्या किया है, इसने ये पेज खोल लिया है। अब यहाँ मैं कहता हूँ प्रोडक्ट्स, तो ये देखें यहाँ पे आर्काइव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाय प्राइस, इस तरह से ये डिज़ाइनिंग वगैरह इसकी आप सेक्शन की कर सकते हैं। इसके आप ऊपर ये प्रोडक्ट्स ऐड कर लें, तो ये देखें इसने प्रोडक्ट शो करवा दिए आप। तो ये एलिमेंटर के प्रो के प्लगइन यूज़ करके डिज़ाइनिंग करके आप उसमें चेंजेस वगैरह और डिज़ाइनिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। देखो ये कैसे शो करवा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है। इसमें आप ऑल प्रोडक्ट्स कर सकते हो, डेट वाइज कर सकते हो, एडवांस फीचर है इसमें, ठीक है। तो ये सारे इसमें फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आप इसके अंदर वू कॉमर्स की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं सर्च करूँ तो ये देखें कस्टम ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट कैटेगरीज़। तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ अगर मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट की 3 अनकैटेगराइज्ड आ गई हैं, मतलब अभी इसकी इमेज नहीं है, आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एलिमेंटर का आप पूरा प्लगइन समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें हम डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अपडेट करता हूँ और आपको वेबसाइट रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि अब मेरी वेबसाइट पे जो मैंने नई चीज़ें ऐड की हैं, देखें एलिमेंटर के थ्रू मैंने ऐड की हैं चीज़ें, इसने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपको वर्डप्रेस की अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको वर्डप्रेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं आपसे ये रेकमेंड करूँगा कि पहले इन सब वीडियोज़ को वॉच करें। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का टाइम लगेगा, आपको कंप्लीट वर्डप्रेस की एक बेसिक वेबसाइट बनाने आ जाएगी। और अगर आप एलिमेंटर के अंदर एक खूबसूरत वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो एलिमेंटर की लाजमी 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटा 26 मिनट की वीडियो है। इसमें आपको कंप्लीट बताया गया कि एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं इसको। फिर आपने ये वू कॉमर्स का प्लगइन यूज़ करना और यहाँ पर इवन कि आप कार्ड का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं और सारे स्टेप्स मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब मैं मूव करता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो व्यूअर्स प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और चीज़ों को एक्सप्लोर करें। कभी भी डिपेंड ना करें कि हर चीज़ आपको वीडियो के अंदर कंप्लीट बताई जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने खुद एक्सप्लोर करनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास मार्केटिंग का आ रहा है, एनालिटिक्स आ रही है, प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो कॉमर्स का सेक्शन आ रहा है, रिपोर्टिंग आ रही है, कूपन्स अगर आपने ऐड करवाना है। जिस तरह अगर कोई बंदा आके कूपन अप्लाई करता है, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज़ की है, आपने कूपन कहते हो कि अगर आप कूपन अप्लाई करोगे तो ये चीज़ आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 90 रुपीज़ की। तो आप कूपन जनरेट कर सकते हो कस्टमर्स के लिए। आपके पास कौन कौन से कस्टमर्स हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है। तो मैंने ऑर्डर्स का भी खोला है, तो जितने भी ऑर्डर्स यहाँ आपको आएंगे तो यहाँ पे वो आपको सारी डिटेल दे रहा होगा कि किस बंदे ने क्या ऑर्डर किया और कितने का ऑर्डर किया। ये आपकी कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। और ये कूपन्स आ रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल इसमें कस्टमर कोई भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। जैसे जैसे आपकी सेल होगी वेबसाइट के अंदर, जितने लोग आपकी परचेज़ करेंगे प्रोडक्ट, उसकी ऑप्शन आती जाएगी। ये कूपन क्रिएट करने का ऑप्शन है, आपने कूपन क्रिएट करवाना है तो इस सेक्शन में आके आप कूपन क्रिएट करा सकते हो। अभी कुछ कूपन्स यहाँ पे आपको अलाउ कर रहा है, यूआरएल कूपन्स करने हैं, स्मार्ट कूपन, पर्सनलाइज्ड कूपन्स, फ्री गिफ्ट कूपन्स, ठीक है, ग्रुप कूपन्स, तो ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास है जी रिपोर्ट्स, ठीक है, कि आपकी जो सेल्स है वो कैसी जा रही है, कितने % आपने इस महीने बेचा, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप लास्ट टाइम आपके मंथ के क्या स्टैट्स थे। तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट ग्राफ शो करता है, ठीक है, दिस मंथ, लास्ट मंथ, ईयर,
ये सारा आपको ईयर वाइज, डे वाइज, वीक वाइज आपको ग्राफ शो करेगा यहाँ पे। तो ये साथ साथ आपकी जैसे जैसे स्टोर पे सेल होती जाएगी तो ये सारा यहाँ पे आता जाएगा। इसके अलावा कुछ सेटिंग्स हैं, तो ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और स्टेटस है, और ये स्टेटस, ये सेटिंग्स आप देखें जो हमने करवाई थी वो चेंज कर सकते हैं। सॉरी, मैं सेटिंग्स का थोड़ा सा मज़ीद आपको बता देता हूँ। सेटिंग्स में पता क्या है, ये देखें, ये जनरल सेटिंग्स हैं, ये प्रोडक्ट्स की हैं, ये टैक्स की, शिपिंग की, पेमेंट्स की। और मैं पेमेंट सेक्शन आता हूँ, ये जो हमने स्टेप्स किए थे ना स्टार्ट में, ये वो स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। देखें यहाँ पे चेक पेमेंट लेना है, कैश ऑन डिलीवरी, पेपॉल, इन सबको मैनेज करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करवाना चाह रहे हैं, ईमेल्स मैनेज करना चाह रहे हैं तो ये भी हो सकती है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे कस्टमर को कंटेंट टाइप क्या होगा, ईमेल नोटिफिकेशन सेंट फ्रॉम वूकॉमर्स आर लिस्टेड बिलो, यानी ऑटोमेटिकली ईमेल्स जाएंगी कि जिसने भी प्रोडक्ट आपसे परचेज़ किया तो उनको ईमेल्स यहाँ से जाएंगी। फ्रॉम, यहाँ देखें मेरा ईमेल आ रहा है, यानी मेरी तरफ से क्लाइंट को ईमेल जाएगी, ठीक है। तो ये टेम्पलेट कह रहा है, प्रीव्यू क्या होगा, मतलब प्रीव्यू आपको दिखा रहा है HTML टेम्पलेट इस तरह का होगा। तो इसको आप टेम्पलेट को एडिट कर लें, ठीक है। ये फुटर टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी, इनको मैनेज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन है, कुछ चीज़ें आप इंटीग्रेट करवा सकते हो, जैसे मैक्स माइंड, जियो लोकेशन टू जियो, यानी कि जो क्लाइंट है ना उसकी लोकेशन खुद ही ये देखेगा और उसकी लोकेशन के मुताबिक प्रोडक्ट शो करेगा। जैसे आप चाहते हो यार ये प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान में शो हो, बाकी कंट्रीज़ में ना हो, तो आप यहाँ पे ये इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं USA में प्रोडक्ट्स मेरी कुछ और शो हों, तो अगर कोई यूज़र USA से अगर यूज़ कर रहा होगा तो US वाले को प्रोडक्ट्स कुछ और नज़र आएंगे, तो ये आप इसके थ्रू ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन के अंदर ये पेजेस बता रहा है कि पेज कौन कौन से होने चाहिए, तो ये पेजेस हैं आपके। पे कैसे हो रहा है, ये सारी एडवांस सेटिंग्स हैं आपकी। एंड पॉइंट्स, यानी जो आपके URL होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके ये सेटिंग्स कर सकते हैं। स्टेटस में मैं बात करता हूँ, स्टेटस क्या है इसको हम देखते हैं। तो ये बता रहा है कि आपका वर्डप्रेस का URL ये है, ये स्टेटस बता रहा है आपकी, ये इसकी आपकी इस जो स्टोर है उसका स्टेटस बता रहा है। तो ये सारी वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, कितनी मेमोरी लिमिट है, तो ये स्टेटस आपका दिखा रहा है आपको, ठीक है। ओके, लास्ट पे आता है एक्सटेंशंस, इसको हम देखते हैं। एक्सटेंशंस क्या है जी, बुकिंग्स, ऑनलाइन बुकिंग्स के लिए कि बुक अपॉइंटमेंट कर सकें। मेंबरशिप्स अगर आप करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये पेड फीचर है, ये देख रहे हैं आप, फ्रॉम $199, फ्रॉम $249, टेक योर स्टोर बियॉन्ड द टिपिकल सेल एनीथिंग, ठीक है। तो अगर आप कुछ प्रोडक्ट सर्च करवाना चाह रहे हैं, देखें $49 का, अगर आप चाहते हो कि मेरे स्टोर में ये फीचर हो, क्योंकि कोई बंदा आके सर्च करना चाह रहा है मेरी वेबसाइट के अंदर कोई प्रोडक्ट, तो उसके पास ये फीचर ऐड करवाना आपने, तो ये आपको परचेज़ करना पड़ेगा। देखो इतना कुछ फ्री उन्होंने दिया है, इतना तो उनका हक बनता है कि भाई वो आपसे इतना तो पे जो है ना आपसे इतना आपको चार्ज करें, ठीक है। तो ये बेशुमार इन्होंने देखें, स्मार्ट कूपन्स, ऑटोमेट वो, गूगल प्रोडक्ट फीड, ठीक है। यानी गूगल पे भी अगर कोई सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट्स गूगल पे भी वो आप शो करेगा। अगर गूगल पे आगे कोई सर्च करता है तो आपकी प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी शो करेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कार्ट रिपोर्ट्स, गूगल एनालिटिक्स, गूगल पे आपकी क्या रेवेन्यू चल रहा है, वर्ल्ड्स लीडिंग एनालिटिक प्लेटफॉर्म है ये, तो ये आपको स्टैट्स देगा, ठीक है। तो इस तरह आपको पता लगेगा कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग आके परचेज़ कर रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आके देगा आपको। तो काफ़ी हद तक मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, चीज़ों को मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू भी किया है, कुछ चीज़ों को मैंने जहाँ लगा कि एक बेसिक चीज़ें आपको बतानी चाहिए वो मैंने आपको करके दिखाई हैं। अब आपका टास्क क्या है कि आप सब ने क्या करना है, एक अच्छा सा स्टोर बनाना है यूजिंग एलिमेंटर प्लगइन। ये आपको एलिमेंटर प्लगइन की मैंने वीडियो का बता दिया कि यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और आपने क्या करना है, इस वूकॉमर्स के प्लगइन को इंस्टॉल करना और एक खूबसूरत वेबसाइट बनानी है। और अगर आपको लोकल होस्ट करने हैं, अभी आप सर्वर नहीं लेना चाह रहे तो लोकल होस्ट पे बना लें, यानी फ्री
तो इसके लिए भी आपको ये सारे स्टेप्स पहले देखने पड़ेंगे। पहला दूसरा स्टेप है ये, तो इसको इंस्टॉल करें लोकल होस्ट पे अपने, यानी अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लें वर्डप्रेस को, और अच्छी सी वेबसाइट बनाएं। और अगर आप सर्वर पे आपके पास है, होस्टिंग है, तो आप उस पर लाइव करें वेबसाइट को, और मुझे लिंक जो है ना वो कमेंट में ज़रूर दिखाएं, तो फिर मैं रिव्यू करूँगा कि आपके स्टोर में क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या चीज़ें इसमें गलत हैं। तो इस तरह आपकी और ज़्यादा लर्निंग भी होगी, और इस तरह आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल सकेगा कि मैं आपको बता सकूँगा कि आपकी वेबसाइट क्या अच्छी है कि नहीं। तो अब आपका टास्क क्या है कि आपने कमेंट के अंदर वेबसाइट का लिंक जो है वो देना है। अगर वेबसाइट का लिंक नहीं है तो आप मुझे वहाँ पर जस्ट ये पूछ सकते हैं कि आईपी का लिंक दे के, अगर आप कर सकते हो तो आप आईपी का लिंक दे दो, या अगर लाइव है तो लाइव का लिंक दे दो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि किसी फ्री होस्टिंग में जाके उसको अपलोड कर दें और उसका फ्री होस्टिंग का लिंक मुझे जो है वो आप सेंड कर दें। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो हमें फिर फ्यूचर में जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है व्यूअर्स की तरफ से। तो अगर वो व्यूअर्स की तरफ से कम सपोर्ट होगी, कम कमेंट्स आएंगे, कम रिकमेंडेशंस आएंगी, तो फिर वीडियोस हम लोग जो है वो आपके लिए लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा आप हौसला अफजाई किया करें और हमें सपोर्ट करें। सिर्फ सब्सक्राइब करना काफ़ी नहीं है, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, और जो स्टूडेंट है उसको आप बताएं कि अगर वो सीखना चाह रहा है तो उसको आप शेयर करें, ताकि उसका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।